हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। चलिए, स्वागत है आपका मैथ मित्रा के चैनल में और मैं नवनीत रंजन। आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्लास 10th का लास्ट टॉपिक जो कि है स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम लोग आज कवर करेंगे मीन को। कि ये वीडियो स्पेशली फॉर मीन के लिए रहेगा। कल हम जो वीडियो डालेंगे वो रहेगा मीडियन और मोड पे। तो मीन में हम लोग कवर करेंगे डायरेक्ट मेथड, डेरिवेशन मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड के बारे में। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन। इसमें हम लोग किसी भी डाटा का जो मिड वैल्यू होता है उसको निकालते हैं। मिड वैल्यू एक तरह से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो उसका एवरेज वैल्यू होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डाटा होता क्या है। आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, हम लोग डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आएंगे जो कि हमारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप लोग को जल्दी से जल्दी तैयारी करना है और फिर एग्जाम में अच्छे नंबर से पास भी होना है। तो हम शुरू करते हैं डाटा से। तो डाटा क्या है कि द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर। एक डाटा जो है एक तरह से न्यूमेरिकल फिगर है जो कि किसी चीज का इंफॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट करता है। और स्टैटिस्टिक्स में इसी गिवन डाटा को हम एनालाइज करते हैं, हम उसका कलेक्शन करते हैं, इंटरप्रेशन करते हैं। तो इस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स में उसका यूज करके हम उसको एनालाइज करके और बाकी विभिन्न बातों पे हम इसमें फोकस करते हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए समझते हैं मीन के डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो हमारा मीन निकालने का सबसे इजी मेथड होता है, जो कि आमतौर पे क्लास 9 से ही हम लोग यूज करना जानते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। एफ क्या है? एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और एक्स जो है वो हमारा क्लास का मिड वैल्यू है, यानी मिड वैल्यू, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये हमारा क्लास मार्क है। चलिए इसको हम क्वेश्चन के थ्रू अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसको हम लोग समझते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया है, चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, डेरिवेशन मेथड और स्टेप डेरिवेशन सबको जानेंगे ताकि हमारे लिए इजी रहे। क्योंकि जब आप बिना क्वेश्चन के चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाएगा। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड द्वारा हम इसका मीन कैसे निकालें। डायरेक्ट मेथड द्वारा तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये जो है एक्स जो है वो हमारा क्लास मार्क है। एक्स जो है वो हमारा क्लास मार्क है। चलिए समझते हैं इसको। ये क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हमारी जो दी हुई है 8, 12, 10, 11, 9। हम जब क्लास मार्क निकालते हैं तो क्लास मार्क इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। यानी यहाँ पे अपर लिमिट 10 प्लस 0 बाई 2। तो 10 प्लस 0 बाई 2 जो होगा वो हमारा 5 होगा। यानी कि 0 से 10 के बीच में जो हमारा लाई करता है कोई नंबर तो वो है 5। ऐसे ही हम बात करें 10 प्लस 20 30 बाई 2 यानी 50, और 10 और 20 के बीच में हमारा 50 लाई करता है। ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर हम हाइट को जोड़ते हुए, इसकी जो हाइट है उसको जोड़ते हुए हम यहाँ पे क्लास मार्क को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ यानी कि इन सभी नंबर का जो सम है, इस फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसको हम निकाल लेते हैं। तो 8 और 12 20 20 10 30 30 और 20 हमारा यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा एफ एक्स जो हम निकालेंगे, यानी एफ इंटू एक्स हमें निकालना है, यानी 8 5 40। ऐसे ही हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं इसको।
चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी का सम निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जो आता है उसको हम जल्दी से यहाँ पे निकाल लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 1260। अब हम यहाँ पे बात करें कि जब हम मीन निकालेंगे तो मीन का जो हमारा डायरेक्ट मेथड द्वारा जो हमारा फार्मूला निकल के आता है वो होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का सम बाई सिग्मा एफ, यानी 1260 बाई सिग्मा एफ इक्वल टू 50। और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मीन निकाल सकते हैं, यानी 25.2 ये हमारा मीन हो जाएगा। ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड। अब हम इसके द्वारा ये हम आसानी से डायरेक्ट मेथड द्वारा हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज़्यादा होते जा रहा है। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने हमें डेरिवेशन मेथड को दिया है, जिससे हम आसानी से हम इसका मीन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन से बचा जा सकता है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें डी निकालना पड़ता है, यानी डेरिवेशन निकालना पड़ता है। डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस एक्स में से, इस क्लास मार्क में से कोई एक नंबर एज्यूम करना पड़ता है। आप इसमें से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं यहीं पे इसको डेरिवेशन मेथड द्वारा निकालना है। इसी चार्ट पे हम लोग डेरिवेशन मेथड से भी समझेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस fx की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डेरिवेशन मेथड द्वारा जो हमारा मीन होता है, डेरिवेशन मेथड द्वारा जो हमारा मीन होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला वो होता है मीन इक्वल टू एजम, जो हम नंबर एज्यूम करेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू डेरिवेशन, बाय हमारा सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। तो आइए हम डी निकालते हैं। तो डी इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है एक्स माइनस ए, जहाँ पे ए इक्वल टू जो हम नंबर एज्यूम करते हैं, इसमें से जो नंबर हमें एज्यूम करना है उसको हम ए बना लेते हैं। चलिए कोई भी नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज डेट इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा एजम्पशन एज्यूम है, 25 को हमने एज्यूम कर लिया। तो हमारा डी इक्वल टू हो जाएगा, हम x माइनस ए, यानी कि 5 माइनस 25 अगर करते हैं तो -20 -10 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 और फिर हमारा 20। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें निकालना पड़ेगा एफ डी, एफ इंटू डी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम इसको समझते हैं, एफ डी हम निकालते हैं, यानी 8 20 160 हो जाएगा, 12 10 -120 10 0 0, 11 10 110, 9 और 20 180 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन डेविएशन का जो एफ डी है, एफ और डेविएशन का जो फ्रीक्वेंसी और डेविएशन जो है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका हम सम कर लेंगे। तो हमें सम करने पे मिलता है 280 -280 और 290, यानी हमारे पास जो एफ डी आई निकलता है वो होता है 10। तो हम यहाँ पे मीन निकाल सकते हैं। हमने एज्यूम क्या किया, 25 प्लस 10 बाई 50, यानी ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी 25 प्लस 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 125 प्लस 1/5, इट मीन्स 126/5, इट मीन्स माय गॉड, इट मीन्स 5 2 अप्रॉक्सिमेटली 25 पॉइंट समथिंग जो हमारा मीन निकल के आएगा, 25.2 निकल के चला आएगा। हमने पिछले वाले में भी डायरेक्ट मेथड द्वारा जो निकाला था उसमें भी हमारा 25.2 आया था, यहाँ पे भी हमारा 25.2 आ चुका है। चलिए अब हम समझते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को। और स्टेप डेविएशन मेथड भी हमारा मीन निकालने का एक और स्टेप आसान कर देता है, जिसमें हम आसानी से मीन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें स्टेप डेविएशन के लिए वहाँ पे
डेविएशन बाय एच लगाना पड़ता है। एच जो होता है वो हमारा इसका क्लास जो इंटरवल है उसका हाइट होता है। क्लास हाइट कैसे निकालते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हम हाइट निकाल लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे हमारा हाइट कितना है, तो हाइट हमारा 10 है, क्योंकि अपर लिमिट 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। तो चलिए हम लोग इसी चार्ट पे हम लोग स्टेप डेविएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो स्टेप डेविएशन के लिए हमें एक चार्ट, एक और रो की जरूरत पड़ती है। यहां पे बात करें तो स्टेप डेविएशन के लिए हमें निकालना पड़ता है यूआई, क्योंकि स्टेप डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, स्टेप डेरिवेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो कुछ ऐसे होता है, एज्यूम्सन एज्यूम प्लस एच इंटू समेशन एफ यू बाई सिग्मा एफ, यानी यहाँ पे हमें u निकालना पड़ता है और u इजकल टू डी बाई ए। कहीं कहीं आपको यहाँ पे u इजकल टू एक्स माइनस ए बाई डी भी देखने, ए बाई डी बाई एच, कहीं कहीं आपको x माइनस ए बाई एच भी देखने को मिल जाता है। तो आइए देखते हैं हम इसको कि हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो हमारा h जो है वो हमारा 10 है। अगर हम 20 में 10 से डिवाइड करें तो -2 आ जाता है, -1 0 1 2 आ जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब हम निकालेंगे एफ यू जो होगा वो हमारा f इंटू यू, यानी 8 इंटू 2 -60, 12 इंटू 1 -12, 0 इंटू 10 0, 1 इंटू 11 11, 2 इंटू 9 18। अगर हम इन सबको सम करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो हमारा सिग्मा एफ यू है वो हमारा 1 हो जाता है। चलिए अब इस पे रख के हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं मीन। आपने फर्स्ट वाले में डायरेक्ट मेथड में भी देखा था कि हमारा जो मीन आया था 25.2 आया था। ऐसे ही आपने इस डेरिवेशन में भी देखा था कि जो हमारा मीन आया था 25.2 आया था। अब हम स्टेप डेरिवेशन में हम देखते हैं कि मीन हम कैसे निकालते हैं। तो जो हमने माइनस किया, एज्यूम को जो हमने माइनस किया यहाँ पे प्लस कर दिया, जिसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा ए जो है 25 है प्लस एच जो है 10 इंटू सिग्मा एफ यू जो है 1 बाई सिग्मा एफ जो है वो 50 है। तो कुछ इस प्रकार 25 प्लस 1 बाई 5 इट मीन्स 126 बाई 5 इट मीन्स 25.2 आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके से आप इन सब मेथड का यूज करके आसानी से मीन निकाल सकते हैं। एक बार मैं इन सभी फॉर्मूलों को लिख देता हूं ताकि हम लोग इन सब चीजों को समझ सके, अच्छे से आप नोट करके रख सकें। डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। बात करें डेरिवेशन मेथड द्वारा जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, जो हमने एज्यूम माइनस किया उसको यहाँ पे प्लस कर लेंगे बाई सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। और जो स्टेप डेरिवेशन मेथड द्वारा जो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एज्यूम जो हमने माइनस किया उसको प्लस किया, फिर एच जो इसको हमने डिवाइड किया हाइट को उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ। तो इन सभी से आप मीन निकाल सकते हैं। अब बात करें एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम में अगर आपको देता है कि आप स्टेप डेविएशन के साथ बनाएं तो आप स्टेप डेविएशन का यूज करके बनाएं, अदरवाइज आप तीनों में से किसी मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल हम मिलते हैं मीडियन के साथ। ओके।